दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत टाटानगर में रेल कर्मचारियों के लिए बहुविषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। इस आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जीएम अनिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। टाटानगर के बागबेड़ा क्षेत्र स्थित पुराने रेलवे स्कूल भवन को विकसित कर इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में बदला गया है। यहाँ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन जैसे विभिन्न विभागों का प्रशिक्षण एक ही स्थान पर दिया जाएगा। इस संस्थान की खासियत यह है कि जहां आधुनिक तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है, XLRI के साथ हुए समझौते के तहत कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे विषयों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए प्रशिक्षण केंद्र में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, मॉडल बोगी, ट्रैक सिस्टम, शंटिंग पॉइंट और क्रॉस से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। खासतौर पर नए कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर जीएम अनिल मिश्रा ने कहा कि रेलवे तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है, ऐसे में कर्मचारियों को भी उसी के अनुरूप प्रशिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय की योजना के तहत देश के सभी मंडलों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 2.5 वर्षों में नई इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं खड़गपुर से हावड़ा और चांडिल से गम्हरिया के बीच चौथी रेल लाइन को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इंडिया न्यूज वायरल के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। भारतीय रेल में ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और भारतीय रेलवे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट और मल्टी स्किलिंग होने की वजह से जितने भी हमारे रेल कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। इसी के तहत प्रत्येक डिवीज़न में एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई जा रही है और इसी के तत्वाधान में चकधरपुर में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई गई है। ये एक पुराना स्कूल था जिसको हम लोगों ने रिनोवेट करके और एक मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर के बारे में के लिए डेवलप किया गया है। इसमें सभी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग होगी, जैसे इंजीनियरिंग विभाग की, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की, मैकेनिकल की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, ताकि हम और इसके अलावा जो हमारे अकाउंट्स पर्सनल के भी जो भी स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होगी। इसके साथ ही हम लोगों ने कंप्यूटर रूम भी 100 सीट्स का कंप्यूटर रूम्स भी डेवलप किया गया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा जो रेलवे में अभी सिलेक्शन होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, CBT, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इस तरह के जो भी सिलेक्शन है वो भी यहाँ पे किए जाएंगे और फर्दर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने XLRI के साथ एक MU आज साइन किया है ताकि मैनेजमेंट और जो मॉडर्न गजेट्स के ऊपर जो है XLRI जो हमारे रेलवे स्टाफ को ट्रेनिंग देगी वो ट्रेनिंग यहाँ भी देगी और अपने इंस्टीट्यूट में देगी। तो रेलवे का बहुत ही फोकस है कि ताकि हमारे जो भी रेल कर्मी हैं वो पूरी तरह ट्रेंड हो, नॉलेजेबल हो, उनके पास मल्टी स्किलिंग की फैसिलिटी हो ताकि रेलवे के मेंटेनेंस को और हाइट पे ले जा सके। XLRI जो कि अपने आप एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, यहाँ के स्टूडेंट जो है देश से नहीं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक अपना पहचान बनाते हैं। तो चूँकि रेलवे के एम्प्लॉय ही जो है वही यहाँ ट्रेनिंग लेंगे तो उनका फ्यूचर इससे फिर कैसे डेवलप? नहीं, XLRI ट्रेनिंग देगी। XLRI की जो फैकल्टी हैं वो हमारे रेलवे स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे जो आज वेरियस जो मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डेटा सेंटर के बारे में। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और ये ट्रेनिंग हमारे रेलवे स्टाफ को उनके फैकल्टी यहाँ पे आके भी देंगे और अपने जो इंस्टीट्यूट के अंदर भी देंगे। और जैसे उन्होंने बतलाया ऑलरेडी इस तरह की पहल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में की जा चुकी है और ये इस तरह का MU पहली बार साउथ ईस्टर्न रेलवे ने साइन किया है। तो बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग देने से रेलवे के जो हमारे कर्मी हैं और इसके साथ साथ हम अधिकारीगण को भी ट्रेन करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, इसमें किस तरह के लोगों का चयन किया जाए, ट्रेनिंग कैसे लोगों को दिया जाएगा, कुछ विशेष वर्ग मतलब रहेंगे? नहीं, ऐसा मतलब ट्रेनिंग हम सभी रेलवे स्टाफ को बैच वाइज देते हैं और जितने भी हमारे रेल कर्मी हैं सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
तो बैचेज में जिनका और उसका शेड्यूल होता है कि कितने दिनों के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे रिफ्रेशर कोर्स होता है या वेरियस इक्विपमेंट कोर्सेज होते हैं, तो रोटेशन पे सभी रेल कर्मी को कवर किया जाएगा। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में क्या ये सीकेपी डिवीजन का ये पहला सेंटर है? ये अभी पहला सेंटर है, लेकिन इस तरह के सभी डिवीजन में मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी चारों मंडलों में डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें खड़गपुर, रांची, आगरा और चक्रपुर है। उसके अलावा जोनल स्तर में भी मल्टी डिविजनल जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो ऑलरेडी खड़गपुर में कार्यरत है। तो 2 लेवल की ट्रेनिंग होगी, एक तो डिवीजन लेवल पे जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं, और जो जोनल लेवल पे हैं हमारे जो सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, उनके जोनल लेवल पे ट्रेनिंग खड़गपुर में होती है। तो इसको क्या माना जाए, रीडेवलपमेंट को लेकर जो है एक नई पहल यहाँ पर हुई है या फिर एक नया प्रोजेक्ट था ये? नहीं, ये मैंडेट है कि सभी डिविजनल पे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। पहले ट्रेनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग विभाग की होती थी, उसमें स्टाफ के अंदर इंटरेक्शन भी नहीं था और एक दूसरे के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी। तो ये भारतीय रेलवे की पॉलिसी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी डिवीजन पे डेवलप किया जाए, ताकि एक छत के अंदर सभी विभाग के कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे एक दूसरे के बारे में जानने भी और मल्टी स्किलिंग की भी फैसिलिटी डेवलप हो। सर, जिस जगह पर ये खोला गया है यहाँ एक रेलवे स्कूल बहुत पुराना था, तो ये स्कूल का क्या हुआ, फिर कहाँ विलय ये हुआ? रेलवे स्कूल बंद था जो, और उसको रिनोवेट, ये बिल्डिंग यूज में नहीं थी, तो बहुत अच्छी पहल है कि उसको बिल्डिंग को रीयूज करके और बहुत ही अच्छा आपने देखा बहुत ही अच्छा रिनोवेट किया गया है। और ट्रेनिंग रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैं डीआरएम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लेकर के इतना जल्दी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप। लेकिन एक स्कूल बंद होना ठीक है, बंद था लेकिन बच्चे पढ़ रहे थे, लास्ट आपका क्लासेस खत्म हुआ। नहीं, रेलवे के और भी कई स्कूलें हैं, और जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, टाटा में और भी स्कूल हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कूल नहीं था और बहुत ही कम बच्चे थे, इस वजह से इसको इस तरह का सेटअप में डेवलप किया गया। सर, रीडेवलपमेंट देखा आपने, क्या स्टेशन है उससे स्टेशन रीडेवलपमेंट बना? नहीं, अभी तो टाटा एक मेजर स्टेशन है और बहुत बृहद काम है, करीब 2.5 साल लगेंगे, और अभी वर्क शुरू हुआ है, तो आने वाले समय में तेज़ी से काम होगा। अभी जितने इन्फोर्समेंट थे, यूटिलिटी शिफ्टिंग थी, तो अभी जितने हिंड्रेंस से हटा दिए गए हैं, और आने वाले समय में काम तेज़ी से होगा। सर, कई सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए कुछ विशेष पहल और क्या क्या किया जा रहा है? दक्षिण पूर्व रेलवे में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और अभी खड़गपुर से लेकर के हावड़ा तक जब भी 3 लाइनें थी, 4थी लाइन का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका है। खड़गपुर से लेकर के और झांसीगुड़ा तक भी 4थी लाइन का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा कंजेस्टेड सेक्शन था धमरिया से लेकर के चांडिल, वहाँ 3rd 4th लाइन का भी प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया है। उसके अलावा जहाँ भी ये फिजिकल जहाँ पे ट्रेनें क्रॉस करती थी, वहाँ पे फ्लाईओवर के वर्क सेंक्शन हो रहे हैं। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में काफ़ी वर्क हैं, जिसके आने वाले समय में 2-3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की वजह से ट्रेनों के आवागमन में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। 3rd लाइन का जो चल रहा है 20-22 किलोमीटर बचा है आदिपुर खड़गपुर, हाँ, उसके में भी तो क्या वो वर्क तैयार है, और वो मुझे उम्मीद है कि मई के महीने में ये यार्ड डिमॉल्डिंग कमीशन हो जाएगा, और 3rd लाइन जो आदित्यपुर से लेकर के टाटा होते हुए सलगाजरी बेस तक कंप्लीट हो जाएगी। सर, मालगाड़ी को लेकर यात्री ट्रेनों का इस पर भी मुक्ति मिलेगा क्या? लेट बिल्कुल, ये मल्टी ट्रैकिंग से फ़ायदा यही होगा कि जैसे कुछ ट्रेन का भी आवागमन सुचारू से होगा, और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भी आवागमन सुचारू से होगा। देरी लगातार चल रही है सर, ट्रेनें 4-5 घंटे की देरी होती है, यात्री परेशान है। नहीं, डिवीजन में ही 8-8 घंटे देर हो जाते हैं। नहीं, ट्रेनों के बारे में हम लोग काफ़ी सजग हैं, और मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें जो हैं ताकि सही समय पे चलें, बट कैपेसिटी कांस्टेंट होने की वजह से कुछ ट्रेन भी हैं और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, तो कभी कभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें डिटेन हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयत्न रहता है कि गाड़ियाँ सही समय पे चलें। सर, जो रेलवे में जो 50-60 साल से जो पुराने जो उनका लीज पे जो दुकान था, जिसे रेलवे ने दिया था, वो उनको भी हटाया गया है। बहुत सारे डिवीजन में ये देखा गया, क्षेत्र में देखा गया कि रेलवे उन्हें नई जगह उपलब्ध कराई है, वैसे लोगों को एक रोजगार वाली बात है, वैसे दुकानदारों को हटाया गया। तो क्या दुकानदारों को उनके लिए नहीं, इससे लीज के ये नियम कानून है, और
अभी जो रेलवे बोर्ड का नाम है कि लीज पे कोई दुकान नहीं देनी है, तो जो पुरानी लीज में जैसे किसी के नाम पे दिया गया, किसी वजह से उनका देहांत हो गया या किसी और पे लीज पे दे दिया गया, तो सब इलीगल दुकानें हैं। जिसके नाम पे जो दुकान दी गई है वही लीगल है। अगर वो किसी और को दे देता है या उसके जिसके नाम पे दी गई है कोई और दुकान ऑपरेट कर रहा है, तो वो इलीगल दुकानें हैं। और जो भी इस तरह के हम लोगों ने पूरा नियम कानून के द्वारा ही उसको हटाया, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं। ये जो फैमिली है सर जो दुकानें, क्या उनको फिर से बसाने नहीं, रेलवे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बाद में उनको अल्टरनेट दुकानें दी जाए। ऐसा हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको 45 दिन में बसाना है करके उनको उनका आदेश आया था कि जो भी है जो 40,000 नहीं, ये राज्य सरकार का काम है, ये भारतीय रेल का काम नहीं है कि जो भी है। अब ये राज्य सरकार को देखना चाहिए इनको कैसे रिहेबिलिटेट। नहीं, आपने कहा कि जो दूसरे को दे दिए है वो इनलीगल है, इलीगल, लेकिन जो एक वो इनलीगल ऐसा है कि वो जब भी साइन होता है कि रेलवे में अगर वो जमीन की जरूरत है तो दुकानें हटाई जा सकती लेकिन एक ही परिवार के लोग अगर लगातार उसको फॉलो करते आ रहे हैं, वो हैं भी इलीगल है, वो भी इनलीगल। उनको रिन्यूअल कराना चाहिए। अगर मेरे नाम पे कोई दुकान रजिस्टर्ड है, मैंने लीज लिया है और मेरे के बजाय मेरे लड़के या किसी और के नाम पे चली जाती है तो लीगल दुकान हो जाती है। थैंक यू सर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।